हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मैथ्स के एक और कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। अब देखिए, स्क्वायर रूट सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे पास क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की अगर हमको अच्छी अच्छी ट्रिक्स पता हो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते आता हो, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही स्मूथ और फास्ट हो जाती है ना। तो सबसे पहले बेसिक को समझते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। और बेशक अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं या आप अच्छे से ट्रिक्स सीख पाते हैं तो आपको कैलकुलेशन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, वर्ग सबसे पहले स्क्वायर या वर्ग की बात करें, होता क्या है। जैसे लेट सपोज कोई भी नंबर अगर ए है, मैंने इसका वर्ग कहा, वर्ग मतलब घात एक हिसाब से कहो, घात दो अगर लगाऊं तो इसका मतलब क्या कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करके हमको जो भी मिले वो वर्ग कहला जाएगा। जैसे अगर मैं 4 के वर्ग की बात करूं तो 4 का वर्ग कैसे निकलेगा, 4 और 4 को आपस में गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 16। मतलब 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या वर्क आपको अपनी तरफ से करना है और क्या आप यहाँ से सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो सीखना होता है वो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 1 टू लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद हो जाने चाहिए। अगर आपने 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स याद कर लिए, जो कि ये लिखे हुए हैं, ये 1 से लेकर के यहाँ आगे पूरा ऐसे 25 तक के लिखे हुए हैं। अगर आपने 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स पूरे तरीके से याद कर लिए तो आपको रूट निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसके अलावा स्क्वायर फाइंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई गारंटेड यू कि आप अगर 25 तक याद कर सकते हैं तो आप 100 और 25 तक और उससे ज़्यादा के भी स्क्वायर्स आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद होने चाहिए 25 तक के स्क्वायर्स। देखिए, 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 करूंगा 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 करूंगा 4 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए, हमारे पास किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ सकता है, ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है हमारे पास कि किसी भी नंबर के लास्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मतलब इकाई के अंक, यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकती है। अब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज जैसे मैंने अगर एक एग्जांपल लिया 47, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, 47 इंटू 47। यूनिट डिजिट क्या है, 7। जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 तो 7 के साथ होगा ही होगा। तो लास्ट की जो डिजिट बनेगी, यूनिट डिजिट, वो इनके प्रोडक्ट से ही बनेगी। तो देखो, हम अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट में क्या क्या पॉसिबल है, 1 आ सकता है, 4 9 6 5 6 9 4 1 0। क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 9 6 और 5। देखिए, इतनी ही चीज़ें आई हैं, इसके अलावा नीचे भी और कुछ नहीं आया। जैसे यहाँ पर देखें, अगर तो 1 है, 4 है, 9 है, 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5, इस तरीके से हमारे पास कोई आए हुए हैं। मतलब किसी भी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। हमको ये रूट फाइंड करते टाइम बहुत ही हेल्प करता है। रूट फाइंड करने के लिए हमको सिर्फ याद होने चाहिए 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर, तो हम इजीली रूट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए, मैं स्क्वायर निकालने की, वर्ग निकालने की ट्रिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहली जो ट्रिक है हमारे पास वो बहुत ही इजी है, बेसिकली काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। व्हेन यूनिट डिजिट इज 5, व्हेन यूनिट डिजिट इज 5 मतलब इकाई का अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो। तो जैसे अगर एक उदाहरण ले लें, एक नंबर लेते हैं 35, इसका अगर वर्ग निकालना हो तो हम क्या करें, एक तरीका तो है हमारे पास कि 35 और 35 को आपस में गुणा करें तो इसका वर्ग हमको मिल जाएगा। लेकिन ये तो काफ़ी टाइम ले सकता है ना, 2-4 सेकंड का टाइम तो आराम से लेगा। इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। देखिए, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक को याद रखें तो लास्ट में क्या है, 5, लास्ट में क्या है, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ये तो सबको याद भी होगा, 5 5 जा 25, मतलब आखिरी में लिखिए 25। अब देखो, 3 सामने क्या है, 3, 3 के बाद कौन आता है, 3 से बाद आता है 4, आता है 3 के बाद 4, 4 और 3 दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। ये जो आ गया ना 1225, यही क्या है, 35 का वर्ग है। इसी तरीके से अगर एक और नंबर ले लें, हम लेते हैं 65, 65 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो, सबसे पहले लास्ट में 5 है, क्या आएगा लास्ट में, 25। लास्ट में 5 है, 25 आना ही आना है, फिक्स है, ठीक है। इसका देखिए, 6 से अगला क्या आता है, 6 से अगला आता है 7, 7 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, ये 65 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगर एक और लें हम 75, तो 75 में 5 की जगह तो 25, 7 से अगला आता है क्या, 8, 8 7 56। अब एक 3 डिजिट का नंबर भी ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने ले लिया 115, 115 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या आएगा, 25। अब बचा क्या है, 11, 11 के बाद क्या आता है
12। 12 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 132, ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से बात करें 125, 5 है तो 25, 12 का अगला क्या आता है 13, 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा क्या हमारे पास 156। ये हो गया पूरा पूरा 125 का स्क्वायर। आई होप ये ट्रिक सभी को समझ आई होगी, ठीक है। अब लेकिन ये तो कुछ कुछ फिक्स नंबर्स के लिए हुआ जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है। अब कुछ ऐसे नंबर्स भी तो हैं हमारे पास को जिनकी यूनिट डिजिट 5 नहीं है। तो देखो यहाँ पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरीज मतलब मैंने आपको बताया कि 125 तक का स्क्वायर कैलकुलेट करना मैं इजीली सिखाता हूँ आपको यहाँ पर। बाकी और भी स्क्वायर्स के लिए अलग अलग ट्रिक्स मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। इसमें हम लोग सिर्फ 125 तक के लिए देखते हैं। तो अब एक जो कैटेगरी होगी 25 तक तो हमने याद रखा है, 26 से लेकर के 74 तक के नंबर्स के लिए। 74, 75 के लिए तो 5 वाली ट्रिक हम लगा सकते हैं ना। 74 तक ही इसलिए क्योंकि 75 के लिए तो 5 वाली ट्रिक हम लगा सकते हैं नॉर्मल। अब देखो ये दोनों नंबर्स के बिटवीन हमको एक नंबर पता है क्या 50, ठीक है। 26 से लेकर 74 तक के लिए हमको एक नंबर याद रखना है 50 और एक याद रखना है 25। बस ये दो नंबर अगर हम याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब जैसे मैं किसी एक नंबर को लेता हूँ स्क्वायर निकालने के लिए, तो लेट सपोज मैंने ले लिया 47, मेरे को 47 का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका स्क्वायर फाइंड करना भी बहुत सिंपल है। आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 50 से कितना कम है या ज़्यादा है, तो ये तो कम है। कितना कम है 3 कम है। कितना कम है 3 कम है। जितना भी कम हो उतना 25 से कम कर लीजिए। तो देखो 3 कम था, अगर मैं 25 से 3 कम करूंगा क्या आ जाएगा 22 आएगा। अब कितना कम था 3, इसी 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन हमको हमेशा कितनी डिजिट लिखनी है 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 09। तो 2209 जो होगा वो 47 का स्क्वायर होगा। और एग्जांपल्स देखें, अगर मैं 54 एक एग्जांपल ले लूं तो ये 50 से कम है या ज़्यादा, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो 25 के अंदर ऐड करिए। कितना ज़्यादा है 4, 25 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा 29। अब कितना ज़्यादा था 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। दो ही डिजिट पे है, दोनों डिजिट लिख दीजिए, ये हो गया एक आंसर। इसी तरीके से अगर एक और नंबर की बात करें 67, 67 50 से कितना ज़्यादा है हमारे पास 17 ज़्यादा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 17 ज़्यादा है तो हम 25 में कितना जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे। 25 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास 42 आएगा। अब कितना ज़्यादा था 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि 25 तक आपको याद करना है, क्योंकि 25 तक में हमारा सारा का सारा रिक्वायरमेंट हो जाता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। यहाँ 3 डिजिट आई, हमको लिखनी तो 2 ही डिजिट है, 2 डिजिट लिखनी है तो हम 89 को तो एज इट इज लिख देते हैं। आगे बचा क्या है 2, 2 को अगले वाले के पास भेज दीजिए। तो 89 तो वैसे ही रहेगा, 2 अगले वाले पे जोड़ा तो 2 और 2 जुड़ के क्या हो गया 4, और बाकी 4 का 4 लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से अगर एक और नंबर ले लें हम 39, तो देखिए 39 क्या है 39 50 से कम है। कितना कम है ये 11 कम है। तो हम 25 में से 11 और कम कर लेते हैं। 25 में से अगर 11 कम करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास 14। अब कितना कम था 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 3 डिजिट है, हम 2 लिख लेते हैं 21, और जो 1 सामने का बच गया इसको अगले वाले के पास भेज देते हैं। क्या बना 1 2, 4 में 1 ऐड हो गया तो 5 और 1 1 5 2 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 39। आई होप ये कैलकुलेशन सभी को समझ आई होगी। अब बाकी नंबर्स 26 से लेकर के 74 तक के बाकी नंबर्स को आप इजीली कैलकुलेट करके अपनी तरफ से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए अगला हम देख के चलते हैं नंबर्स क्लोजेस्ट नंबर क्लोज टू 100। मतलब हमारे पास यहाँ पर हम एक बेस लेंगे 100 लेंगे, तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक के नंबर कवर कर देगा 76 से लेकर के 124 तक। वापस 4 क्यों, क्योंकि 25 के लिए तो यूनिट डिजिट 5 है जिसकी ट्रिक हमने पहले सीख रखी है ना। अब देखो इनके बीच में भी अगर कोई नंबर ले लें, जैसे मैंने एक नंबर लिया 97 स्क्वायर, यहाँ पर क्या ट्रिक याद रखेंगे हमको, ये चेक करिए 100 से कम है या ज़्यादा, 100 से कम है। 100 से कितना कम है 3 कम है। 100 से 3 कम है, इसको 3 और कम कर लीजिए, मतलब इसी में से 3 कम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 94 होगा। अब कितना कम किया हमने 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, डिजिट लिखनी है 2 तो इसको क्या लिखेंगे 09। ऐसे ही एक और नंबर अगर ले लें 107 स्क्वायर, देखिए कितना ज़्यादा है 100 से 7, 7 ज़्यादा है
तो जोड़ दीजिए। इसी में 7 और जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 114। कितना जोड़ा 7, 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में क्या लिखेंगे 49। इसी तरीके से अगर और देखें 112 स्क्वायर, कितना ज़्यादा है 100 से, 12 ज़्यादा है। इसमें 12 और ऐड करेंगे, क्या आएगा 124। अब कितना जोड़ा हमने 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। हमको लेकिन 2 ही डिजिट लिखनी है तो 44 तो लिख देते हैं। जो 1 बचा वो कहाँ जाएगा अगले वाले के पास, तब क्या हो जाएगा 1 2, 4 में 1 गया तो 5 और 4 एंड 4। ये इस तरीके से हमारे पास स्क्वायर बने। ठीक है, आई होप यहाँ से लेकर के आप 1 से लेकर के 25 तक आपने याद किए और बाकी 125 तक आप इन ट्रिक्स की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और चीज होती है रूट। रूट का क्या मतलब होता है, पहले यहाँ रूट समझ लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर देखा था 65, 65 का स्क्वायर किया था, क्या आया था 4225। रूट का क्या मतलब है, रूट का सिंबल बेसिकली इस तरीके से लगाया जाता है। रूट का मतलब होता है कि यह किस नंबर का स्क्वायर है। जैसे अगर मैं रूट 4 की बात करूं तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, आंसर क्या आएगा 2। रूट 9 की बात करूं, 9 किसका है 3 का, तो रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब ये तो बेसिक से नंबर्स हुए, कुछ ऐसे नंबर्स भी तो लेने हैं जो थोड़े से टफ पड़े। तो देखिए इनकी कैलकुलेशन बहुत आसान है। स्क्वायर में हम मैक्सिमम पावर कितनी लगाते हैं 2 लगाते हैं। स्क्वायर की पावर क्या लगती है 2, है ना। यहाँ पर सीखिए रूट्स, रूट सारे नंबर्स के लिए एक साथ। हमारे पास जैसे अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ इधर पर, क्या नंबर ले लें, सबसे पहले ले लेते हैं 2304। ठीक है, जैसे ये नंबर है मेरे को इसका रूट फाइंड करना है, मतलब ये किसका स्क्वायर है हमको अगर ये चेक करना, तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो 2 2 के पेयर बनाएंगे, कहाँ से लास्ट से, एक पेयर 2 पेयर, कितने पेयर बन गए 2 पेयर। मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट। अब मैंने इस तरीके से 2 बार क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। अब देखो इसके लिए आपको याद क्या होना चाहिए कि यूनिट डिजिट के लिए हमको याद करना पड़ता है 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर, जो बेसिकली आपको याद होंगे, मल्टीप्लाई करके भी सोच सकते हो। तो देखिए 4 हमारे पास कब कब लास्ट में आता है, तो देखिए अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करें तो भी लास्ट में कितना आता है 4। मतलब यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 2 हो या 8 हो तो हमको लास्ट में कितना मिलेगा 4। मतलब जो हमारे नंबर की यूनिट डिजिट होगी ना वो 2 हो सकती है और 8 हो सकती है। हमारे को जो आखिरी वाला पेयर होगा वो लास्ट के डिजिट को शो करेगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 8, 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट डिजिट के लिए 23, 23 किसी के नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। 23 से छोटा कोई ऐसा नंबर सोचिए जो किसी का स्क्वायर होता हो, तो हाँ 23 से एक छोटा नंबर ऐसा हमारे पास 16 है, 16 होता है 4 का, तो यहाँ पर हमारे पास पहले डिजिट क्या आ जाएगी 4। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए 42 एंड 48। हम यहाँ पर कैसे क्लियर करें कि हमारा आंसर कौन होगा, तो देखिए ये क्लियर करने के लिए हम 40 वाली लाइन पर चल रहे थे, हम इसी लाइन का 5 वाला नंबर ले लेते हैं 45। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 5 है तो 25, 4 का अगला 5, 5 4 जार 20, ये 45 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए जो नंबर गिवन था वो इस नंबर से तो बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो हमारे पास आंसर भी कैसा हो जाएगा यहाँ पर बड़ा वाला हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और नंबर ले लूँ 529, देखिए पेयर बनाइए, आखिरी से 2 का एक जोड़ा बनाइए, अकेला बचा कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। हमारे पास कितने पेयर्स बन गए 2 पेयर। ठीक है, मतलब डिजिट भी कितनी आएंगी आंसर के अंदर 2 डिजिट। हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं तो हम 2 बनाते हैं। देखिए 9 हमको कब कब मिल सकता है, 9 हमको यहाँ पर मिल सकता है, एक तो जब यूनिट डिजिट 3 हो तब मिल जाएगा, और यूनिट डिजिट अगर 7 हो तब मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर भी आंसर में यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती है 3 हो सकती है और 7 हो सकती है। अब पहला वाला नंबर, क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना। इसी तरीके से 5 से छोटा कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर होता हो तो 4 ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, तो हमारा आंसर या तो 23 होगा या तो 27 होगा। क्लियर करने के लिए हम इसी लाइन का एक नंबर ले लेते हैं 25, हमेशा 5 वाला लेना है, याद रखें। 5 का स्क्वायर 25, 2 से अगला 3, 3 2 जार 6। जो हमको गिवन नंबर है वो 25 के स्क्वायर से छोटा है, अगर छोटा है तो हमारे पास आंसर भी क्या होगा छोटा वाला होगा। अब इसके लिए आई होप ये क्लियर होगा, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ स्क्वायर रूट्स के लिए। बाकी स्क्वायर्स के लिए आप सभी को 26 से लेकर के
पूरे 125 तक के नंबर्स पता हैं तो आप उनके स्क्वायर्स अपने मन से निकाल सकते हैं। इसके अलावा रूट्स फाइंड करने के लिए कुछ जो नंबर्स हैं वो मैं आपको देता हूँ, आप इनके रूट्स फाइंड करिएगा। इसके अलावा फिर और बताइएगा कि अगले वीडियोस किन किन टॉपिक्स पे आपको चाहिए होंगे। जिन भी टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए हों आप बता सकते हैं, उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और आई होप आप सभी को ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आए तो इसको शेयर करें। 7th 576 एक नंबर ले सकते हैं। 8th अब ले लेते हैं हम लोग 1024। 9th हम ले लेते हैं 3136 और 10 कर देते हैं। 10th ले लेते हैं एक 900। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, इनके रूट्स आप फाइंड करेंगे और स्क्वायर निकालने के लिए 26 से लेकर के पूरा 125 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर आप लोग ट्राई करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स के लिए जुड़े रहें।